नमस्कार दोस्तों। आज मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज हम बात करेंगे कुछ पेंशनर्स के बारे में, कुछ नई खबरों के बारे में कि क्या कुछ नई खबरें हैं। तो पहला है इसमें सैनिकों के अपमान मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट की फटकार। दूसरी है 8 सीपीसी में 1 जनवरी 2026 से मिलेगा 84,000 रुपये का एरियर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर। इसके लिए एक बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिक ने 45 साल तक फ्रॉड किया, वाइफ को रिकॉर्ड से हटाया। अगली खबर है ITR 2024-25 पेंशनर्स किस रिजीम से भरें ताकि 12.7 लाख रुपए तक की छूट मिल सके आपको। अगली खबर है कि 4,000 ESM भर्ती के बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है। 50% PBOR ESM डिफेंस विलेज गार्ड के तौर पर तैनात किए जाएंगे। और आखिरी खबर है हमारी ऑल ट्रेड ESM में नई भर्ती निकली है। सैलरी 28,100 रुपये रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली खबर की, जो कि आई है इलाहाबाद के हाई कोर्ट से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना की पिटाई वाली टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 10(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह स्वतंत्रता उक्ति प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें ऐसे बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी सम्मन को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट थे आलोक शर्मा ने गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस चुनौती देते हुए राहुल ने हाई कोर्ट का रुख किया गया था। तो उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 19(1)(a) स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ मामलों में आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। भारतीय सेना का अपमान आप नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी को फटकार लगाई है। अगली खबर आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएगा। तो अगर जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा तो अगर यह लगभग 2027 से भी लागू होता है तो इसका एरियर लगभग सभी को मिलेगा और ये 2026 से ही आपका एरियर जो है बनेगा। तो यह साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद यह मामला उठा था कि क्या अगली वेतन वृद्धि जनवरी 2026 से लागू होगी। यदि नहीं होगी तो क्या केंद्र जो है वह कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जो है बकाया राशि का भुगतान करेगा या नहीं। तो यह बताते हैं कि वेतन आयोग के लागू होने की कोई आधिकारिक जो है वह तारीख नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर यह जो है परंपरा रही है कि जो भी अगर बाद में भी लागू होता है तो उसका एरियर सभी को दिया जाता है। पिछला वेतन आयोग जो कि 7वां वेतन आयोग है 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, लेकिन इसने अपने कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2016 थी। इसका मतलब यह था कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 6 महीने की अवधि के लिए बकाया भुगतान किया गया था। क्या 8वें वेतन आयोग के तहत एरियर दिया जाएगा? हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो संघ हैं उन्होंने राष्ट्रीय परिषद संयुक्त ये जो मशीनरी के 2 वरिष्ठ जो सदस्यों ने इस वर्ष की शुरुआत में जो है NDTV को यह संकेत दिया था कि 1 जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर यह लागू नहीं होता है तो जितना भी एरियर बनता है वो सभी को दिया जाएगा। तो एरियर कितना बनेगा ये हम बता दें कि जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपकी जो बेसिक है टोटल बेसिक
या अगर 7,000 या 8,000 बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बेसिक के साथ डीए मर्ज कर दिया जाता है, और जब डीए मर्ज हो जाता है जो टोटल बढ़ोतरी होगी वह 7,000 से 8,000 तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और डीए मर्ज होने के बाद जो आपकी बेसिक जो है वो 7,000 या 8,000 बढ़ने की उम्मीद है। इस हिसाब से हम अगर बात करें तो एक मई साल का एरियर आपका 84,000 के लगभग एरियर आपका बन जाता है। तो ऐसा 84,000 का एरियर बनना आपका तय है। तो जब भी लागू होगा 8 पे कमीशन, तो जब भी आपका जो है वो लागू होगा उसका आपको एरियर 84,000 मिलेगा। तो अगली जो खबर है वह आपकी ये है कि मंडी में पूर्व सैनिक ने झोंकी सेना की आंखों में धूल, जीवित पत्नी को बताया मृत, 45 साल तक किया फ्रॉड। तो एक चौंकाने वाला मामला यह सामने आया है। मंडी जिले में एक पूर्व सैनिक ने जिंदा पत्नी को मृत घोषित करके जो सेना के रिकॉर्ड से उसका नाम हटवा दिया, जिससे किसी अन्य महिला को जो है वहाँ पर वाइफ बताकर उसको रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। इस धोखाधड़ी का पता जब पता चला तो इस धोखाधड़ी का पता यह जब चला जब वास्तविक पत्नी को पेंशन नहीं मिली और उसने सूचना अधिकार के माध्यम से सेना मुख्यालय से जानकारी मांगी, तो पीड़िता जो थी वसुंधरा देवी, वह जो है बताया कि उसकी शादी 1900 जो है 4 में हुई थी। एक और बड़ी खबर आई है कि इनकम टैक्स से संबंधित पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप इनकम टैक्स जो भरेंगे 12.5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12.75 लाख तक की आय वाले को प्रभावी रूप से कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। इसमें 75,000 रुपये जो है वह मानक कटौती को बढ़ा करके 12.75 लाख कर दिया गया है। इसके लिए आईटीआर ज़रूर भरें, और पेंशन भोगी खास तौर से जो नई टैक्स रिजीम है उसके माध्यम से अपना जो है टैक्स भरें। और जो न क्योंकि नई टैक्स रजीम जो है वो सीधा सीधा आपको 12.75 लाख का तक जो है आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और इतनी पेंशन तो आपकी बन नहीं रही होगी, तो हो सकता है आपका इनकम टैक्स टोटली जीरो हो जाए। अगली खबर है कि आतंकवादियों को जन्म पहुंचाने के लिए पूर्व सैनिकों ने उठाया कदम, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर कहा कि हमें 50% जो है आरक्षण दो। तो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए पूर्व सैनिकों ने बड़ी मांग की है। जम्मू में पूर्व सैनिकों ने उन्हें बतौर विलेज डिफेंस गार्ड्स अपनी सेवाएं देने के लिए रक्षा मंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। जम्मू कश्मीर में जहां आतंकवाद से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, वहीं इन आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में गठित विजिलेंस डिफेंस गार्ड्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड दरअसल लोगों के उस समूह को कहा गया है जो कि प्रदेश की सीमावर्ती और आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में आतंकवादियों पर नज़र रखने और उन्हें देखते ही एक्सपोज करने और समय पर सुरक्षा बलों को सूचित करने के लिए तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में बनाए गए इन विलेज डिफेंस गार्ड्स में सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले गांव वालों को हथियार देकर आतंकवाद के खिलाफ जो है उन्हें तैयार किया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि उन्हें 50% आरक्षण दे करके, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर के शर्मा ने जो एबीपी न्यूज़ को बताया कि उन्होंने एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर विलेज डिफेंस गार्ड में जो है 50% आरक्षण की मांग की है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, हम आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में स्टेशन हेडक्वार्टर ईसीएचएस सेल में विशाखापट्टनम में जो है वह जॉब निकली है। अलग अलग तरह की वैकेंसी निकली हुई है। नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है। इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा भी है, 70 से 100% तक का कोटा है। तो ये सारी वैकेंसी की न्यूज़ आपको यहाँ पर ये सामने आपको दिख रही है। तो इसकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है,
ये आप सामने देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं चौकीदार की वैकेंसी, जिसके अंदर 70% जो है वो ESHM के लिए आरक्षित है, PN है। ये सभी आप जो है सारी डिटेल स्क्रीन पर जो है, नर्सिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी, ये सब आप, पियून की वैकेंसी है 70%, इसके अंदर भी आरक्षण आप देख पा रहे हो। सफाई वाले की वैकेंसी है, इसमें भी 70% आप लोगों की ESHM की वैकेंसी इसके अंदर है। और आपकी जो सैलरी होगी इसमें 16,000 के करीब होगी। तो ये सभी जो आप अप्लाई करना चाहते हो, ये सब डिटेल्स आप देख करके ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन एज पर रिक्वायर्ड फॉर्मेट, तो जो भी इनका फॉर्मेट है उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है आपको, अपने सारे जो है रिकॉर्ड्स की, अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस की, और ये आपको जमा करनी है। यहाँ पर एड्रेस भी आपको विशाखापट्टनम का दिया हुआ है यहाँ पर। और ये आपके 23 जून 2025 तक की डेट है इसकी, और उसके बाद आपका कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। If you like this video, then please like and share and subscribe so that you get the latest notification of all the upcoming news. Thank you, guys.